आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लोकसभा चुनाव और आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि देश में सैकड़ों सांसद, विधायक और नेताओं पर केस मुकदमे का ट्रायल फेस कर रहे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वे साफ पाक हो गए। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि देश के 704 विधायक, सांसद बीजेपी में शामिल हुए और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज वह सभी लोग उनके उंगली के नगीने बने हैं। बीजेपी ने कहा, हमारे लिए आदिवासी सम्मान सर्वोच्च है, लेकिन आदिवासी सीएम नहीं चाहिए। आदिवासी सीएम होगा तो उसका स्थान जेल में होगा। आदिवासी राष्ट्रपति को रायसीना में कैद करके रख दिया गया है। वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन से दूर रखा गया। चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव की तिथि बताएगा। ईडी, इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है चुनाव कराना। किसान आंदोलन पर बर्बरता की जा रही है। पीएम दलहन उगाने और खरीदने की अगर बात कर रहे हैं तो वह भी अदानी के लिए। कपास उगाने की बात हो रही है, वह भी अंबानी के लिए। पीएम के पास विदेश का निमंत्रण आ रहा है तो पूरे देश से हेमंत सोरेन को लोग निमंत्रण आ रहा है। 2014 से 2024 इन 10 सालों में देश ने बहुत कुछ नया देखा, जो हमको लगता है कि अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने देश को सबसे पहले कहा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर उन्होंने कहा कि कपड़े कौन से पहनने हैं और कपड़े कौन से नहीं पहनने हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर कहा क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। फिर कहा कि भ्रष्टाचार का शब्द क्या है। कोई व्यक्ति यदि विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है। जो व्यक्ति भाजपा में है वो सदाचारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन के नीतिगत विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। जो शासन के चाटुकारिता लोग हैं वो देशभक्त है। फिर कहा कि उनका झूठ पूर्ण सत्य है और विपक्ष का सत्य पूर्णतः मिथ्या है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। आपके तपस्या में कोई कमी नहीं है। क्योंकि दलहन भी आप उगाने की बात कर रहे हैं और उसके खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो भी अडानी के लिए। क्या है? फॉर्च्यून उनका ब्रांड है फूड प्रोडक्ट का। कपास भी आप उगाने की बात कर रहे हैं, वो भी अंबानी के लिए। ओनली विमल। आपका तपस्या बहुत काम दे रहा है। आपको मालूम है आपका फॉर्च्यून क्या है। आपको मालूम है कि आपका विमल कौन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको
विदेश से न्योता आ रहा है, तो हेमंत बाबू के लिए भी हम लोगों के पास पूरा देश से न्योता आ रहा है कि 24 के बाद हमारे राज्य का संघर्ष आप कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।